प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन में, आप सबके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। परमेश्वर का महिमा हम विश्वास के द्वारा देख सकते हैं। प्रभु के बड़े कामों को अपने जीवन में होते हुए विश्वास के द्वारा देख सकते हैं। प्रियो, हम आप सभी को कहना चाहते हैं, यदि आप इस प्रार्थना में शामिल हैं और फेथ के साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, चाहे जैसी भी आपकी समस्या हो, जो भी क्रिटिकल समस्याएं आपको घेर के रखी हुई हैं, लेकिन जब विश्वास के साथ प्रभु यीशु पर भरोसा करते हुए, उसके वचन पर भरोसा करते हैं कि प्रभु हमारे लिए अद्भुत काम करेगा, इन समस्याओं को बदल देगा, इन परिस्थितियों को चेंज करेगा, तो निश्चय प्रियो आप अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होते हुए देखोगे। आइए मैं आप सभी को एक वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। हम देखते हैं गिनती की किताब में 13 और 14 अध्याय में आप पूरे अध्याय को विस्तार से इसको पढ़ना, जिसमें से मैं एक वचन लेकर के आपको समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे इस्राएलियों को जब परमेश्वर का दास मूसा मिस्र से आजाद करा करके कनान देश ले जाने के लिए ले करके आता है, तो परमेश्वर मूसा से बात करता है कि अपने इनमें से कुछ भेदियों को भेज उस देश में और उस देश का भेद लेकर के आए, वहाँ पता करके आए कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ क्या उन्नति है, क्या फसलें वहाँ पर होती हैं, क्या क्या चीज़ें उपज होती है। वहाँ से भेदियों को भेज और पता करके आए। मूसा ने ऐसा ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके उसने ऐसा ही किया और 12 भेदियों को वहाँ पर भेज दिया। लेकिन वो भेदिए जब वहाँ से उस भेद को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उस देश में जब वो भेद को लेकर के वापस आ रहे थे, तो उनमें से जो है व्यक्ति, जो 12 व्यक्ति थे, 12 में से 10 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या बोला, अविश्वास की बातें की। उनके अंदर विश्वास नहीं था। उन्होंने ये बात कही कि वहाँ के लोग तो अनाक वंशी लोग हैं, वहाँ के लोग तो बलवान हैं, वहाँ के लोग तो बड़े हैं, उनके सामने हम टिड्डी जैसे दिखाई देते हैं। परमेश्वर ने ये बात तो कही कि हम ऐसे देश में ले जाएंगे जहाँ मधु और दूध की धाराएं बहती हैं, लेकिन वहाँ के लोग बलवान हैं, हम उस देश में नहीं जा सकते। वो उनके सामने हम टिड्डी से लगते हैं। उन 10 ने क्या किया, अविश्वास की बातें की, और 2 उनमें से ऐसे थे, यहोशू और कालेब। उन्होंने क्या कहा, आइए मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। 13 अध्याय का 30 वचन में लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम उसमें ऐसा करने की शक्ति है। यहाँ पर कालेब और यहोशू ने क्या कहा, सारे लोगों को बिल्डअप करने के लिए, सारे लोग भड़क ना जाए, उन्हें चुप कराने के लिए, उनके अंदर एक विश्वास की लहर लाने के लिए इन दोनों व्यक्तियों ने विश्वास के साथ कहा कि मत डरो, आओ हम अभी उस देश पर चढ़ाई करते और उसी देश पर अभी कब्जा कर लेते हैं। प्रियो, यहाँ पर उन सारे इस्राएलियों के अंदर अविश्वास बैठ गया। उन्हें ये नहीं पता था कि किस तरह से मिस्र देश से परमेश्वर ने इतने बड़े चमत्कार करके उस राजा के बीच से प्रभु हमें निकाल के ले आया। उस राजे को समुद्र में उसके घोड़ा, उसके सेना समेत खत्म कर दिया। हमारा परमेश्वर इतना बलवान परमेश्वर है। वो भूल गए उसके बड़े उपकारों के लिए। पिछले कितने बड़े बड़े उपकारों को उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी उनके जीवन में क्या इंटर कर गया, अविश्वास इंटर कर गया। और यहाँ हम देखते हैं कि 40 दिन के रास्ते को 40 साल में बदल गया उनके अविश्वास के कारण, और कालेब और यहोशू ही कनान देश में इंटर कर पाए, प्रवेश कर पाए। बाकी सारे उसी जंगल में, कोई बेविचार में फंस करके मर गया, कोई अशांति, कोई कुड़कुड़ाते हो, कोई कैसे भी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, यहोवा के विरुद्ध उन्होंने बातें बोलने लगे, मूसा पर पथराव करने की सोचने लगे। क्यों? क्योंकि वो बोले कि मैं तो मिस्र में ही भला था, तुम हमें यहाँ मारने के लिए लाए हो। इस तरह से वो अविश्वास की बातें करके अपना ही हानि किया और कोई प्रतिफल उनके जीवन में नहीं हुआ। इस पूरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है, यदि आपके जीवन में इतना, मतलब राई के दाने का जितना भी विश्वास है प्रियो, तो आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कामों को आप देख सकते हैं। कालेब और यहोशू ने विश्वास की बात की, विश्वास उनके अंदर बिल्डअप था। उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा किया और सचमुच उनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम हुआ। वो दूध और
मधु की धाराएं जिस देश में यानी कनान में बहती थी वो वहां पर एंटर कर गए। आज के सुबह में इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ, परिस्थिति आपकी कैसी भी हो मायने नहीं रखती। शायद आप दुख में हो सकते हैं, बीमारी में हो सकते हैं, बहुत सारे आपके रिलेटिव जो है आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे तो बहुत दिन से प्रभु को विश्वास करता, अभी तक तेरे जीवन में कोई अद्भुत चमत्कार नहीं, अभी तक तेरे जीवन में कोई बड़े काम नहीं। लेकिन मेरे प्रियजनों, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, कभी भी अपने अंदर अविश्वास जैसे नाम को जगह न देना। यदि आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु में आड़े और खड़े रहेंगे, उसके वचन पर भरोसा करेंगे, तो निश्चय उस यहोशू और कालेब की तरह आप भी अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होते हुए देख पाएंगे। विश्वास के द्वारा उस स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, चंगाई पाली। विश्वास के द्वारा ही हन्ना ने परमेश्वर के समीप जा करके अपनी सुनी गोद में एक सुंदर बच्चे को प्राप्त कर लिया। जब आप विश्वास करते हैं तो अपने जीवन में बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करते हैं। विश्वास के द्वारा अब्राहम ने किस तरह से प्रभु यहोवा के साथ चले और उन्हें विश्वासियों का पिता का नाम दिया गया और उनको एक संतान, जब कोई आशा नहीं थी, सारी चीजें खत्म हो गई थी, ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में थी, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर असंभव को संभव किया। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, आपके अंदर भी हर प्रकार की वो कुड़कुड़ाहट, अविश्वास को, हर प्रकार के वो जो परमेश्वर के खिलाफ शब्द हैं, दोष, ब्लेम जो है, वो सब कुछ खत्म करके प्रभु के वचन पर भरोसा करो। वो वफादार है, उसका शब्द प्रभावशाली है, वो पूरा होता है, उसमें का एक भी बिंदु मात्रा पाई बिना पूरा हुए वापस खाली नहीं लौटता। जब आपके लिए प्रभु ने कहा तो मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका, इस वचन को पकड़ो, अपने जीवन में अप्लाई करो और निश्चय आप चंगाई को देख पाओगे। आप गरीबी के श्राप में जूझे हुए हो, आप बोलो परमेश्वर से कि वो हमारी हर एक जरूरत को अपनी महिमामय धन से पूरा करेगा, निश्चय पूरा करेगा। प्रियो, अपने परमेश्वर पर भरोसा करते वचन को उठाओ, उसके समीप आओ, वो आपको बिल्डअप करेगा। कालेब और यहोशू की तरह अपने जीवन में विश्वास को कायम करो तो बड़ी महिमा को देख पाओगे। कभी भी अपने अंदर इसराइलियों की तरह मत कुड़कुड़ाना, वरना जो भी आपके जीवन में परिस्थितियां कभी भी चेंज नहीं होंगी। परमेश्वर विश्वासियों का परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करोगे, प्रभु की महिमा को देखोगे। सो इस अध्याय को, गिनती 13-14 अध्याय को जरूर पूरा पढ़ो और इसका मनन करो। परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपको रिस्टोर करेंगे और आपको विश्वास में बिल्डअप करेंगे, यहोशू की तरह, कालेब की तरह। मैं आशा करती हूँ आप इस वचन को समझ गए। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे और आप परमेश्वर पर भरोसा करें। आपके जीवन में बड़े बड़े प्रतिफल होंगे, आप विजयी होंगे, आप चंगे होंगे, आप ऊंचाइयों पर जाएंगे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे भले परमेश्वर, मेरे पिता, सचमुच अद्भुत प्रेम करने वाले, अगाप्य प्रेम करने वाले, मेरे शारोन के गुलाब, हम आपका धन्यवाद करते। आपको छोड़ मेरा कोई नहीं जो हमारी केयर करे, जो हमारी रक्षा करे, जो हमसे प्यार करे। इस जगत में आपके जैसा प्रेम करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। प्रभु, आपने हमें, हमारे घर परिवार को सुरक्षित बचा करके प्रभु हमें चलाया है। आज एक खूबसूरत सुबह, खूबसूरत संगति में जोड़ा प्रभु, इस फेलोशिप के लिए हम आपका धन्यवाद करते। जीवितों की पृथ्वी पर एक बार फिर से हम चल फिर पा रहे, ये तेरा करुणा है। हम सांस ले पा रहे, हमारी हड्डियां पुष्ट हैं, हम भले चंगे, ये आपका करुणा है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु आप बढ़े, आपका राज्य, आपका किंगडम आए प्रभु यीशु। मेरे पिता आपकी इच्छा पूरी हो। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि एक एक भाई और बहन के जीवन में प्रभु तेरे अद्भुत कामों को मैं होते हुए देखना चाहती हूँ। प्रभु, जब ये कालेब की तरह, यहोशू की तरह आज के वचन को सुन करके अपने विश्वास को मजबूत कर रहे हैं प्रभु, अभी तक इनके जीवन में कोई अद्भुत चमत्कार नहीं हुए, लेकिन जब इन्होंने बहुत अटूट रीति से प्रभु आपको ही अपना उद्धार करता ग्रहण किया है, इनके सामने और कोई रास्ता नहीं। प्रभु आप है मार्ग, आप ही प्रभु स्वतंत्रता देने वाले परमेश्वर। आज इनके जीवन में बड़े बड़े कामों, जितने भाई बहन विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, इनकी परिस्थितियां कैसी भी वो मायने नहीं रखती। प्रभु आपके सामने कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरा यीशु बड़ा है, मेरी परिस्थितियां नहीं। आज हर एक भाई बहन के जीवन के उस दुख को, उस संकट को, उन परिस्थितियों को, उस हर एक पाप को प्रभु जो इनके जीवन में कब्जा करके इनकी आशीषों को चुराता है, प्रभु तेरे नाम से मैं खंडन करती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ। इनके शरीर में कहीं भी कोई भी रोग पाया जा रहा है जो ला इलाज है, जो रिपोर्टें इतना ज्यादा भयानक है, ये डरे
डरे हुए, ये सोचते अब क्या करूं, सारे रास्ते इनके बंद हो गए, कहीं ना कहीं इनका विश्वास भी डगमगाने लगा है। होने दे पिता, आज इन्हें विश्वास की स्पिरिट दे, विश्वास में स्थिर रहे, विश्वास में ये बने रहे और तेरे बड़े हाथ को अपने ऊपर आते हुए देख पाए। प्रभु नाना प्रकार के रोग, ला इलाज रोग आज यीशु के नाम से चंगाई में बदल जाए। हर वो कैंसर, टीवी, थायराइड, बीपी, शुगर, प्रभु यीशु के नाम से आउट हो जाओ। 20 घड़ी मैं आदेश देती हूँ, सब प्रकार के आंतरिक रोग जो अंदर इनके अंगों में है, किडनी में पत्थरियां, यीशु के नाम से हील्ड हो जाओ। अभी इसी घड़ी रिसीव करो। लीवर, फैटी लीवर पूरी रीति से आजाद हो, फ्री हो जाए। पैंक्रियास ठीक हो, आंतों की सूजन जाती रहे, पित्त में पत्थरियां नष्ट हो जाए जो है प्रभु यीशु, बच्चेदानी के सारे रोग नष्ट हो जाए। यूट्रस में जब ट्यूमर, यीशु के नाम से वो बहने हील्ड हो, सब प्रकार की गांठें इनके शरीर की नष्ट हो जाए। हर प्रकार के वो फाइब्रिक गांठ, पीसीओडी की शिकायत यीशु के नाम से जाती रहे। प्रभु जिनको सर्वाइकल पेन है, ब्रेन में दिक्कत है, कोई कैंसर है, प्रभु टीबी है, हर प्रकार के वो ला इलाजों को आज मैं आदेश देती हूँ। प्रभु यीशु तेरे सामने कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं है, तेरे सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। बीमारियों के क्या औकात, ये ठहर नहीं सकती, कोई गरीबी इन्हें सता नहीं सकती, क्योंकि ये तेरे लोग हैं, ये तेरे बेटे और बेटियां हैं। प्रभु दया कीजिए, अपने प्रभु हाथ में न उठाइए, अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेज कर इन्हें हर संकट से, मुसीबत से, दुर्घटना से इन्हें बचाइए। प्रभु हर धोखे से, फ्रॉड से, पाप से इन्हें बचा लीजिए मेरे यीशु। हम धन्यवाद करते जब इनके बेटे बेटी गलत रास्ते पे, हर एक वो डिस्ट्रैक्ट इनकी लाइफ से समाप्त हो जाए, सारे नशे की गंदी लत खत्म हो, हर एक व्यभिचार इन्हें छोड़ कर जाए, आंखों की अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं इन्हें छोड़ दे। प्रभु वचन पर फोकस करे, प्रार्थना में मजबूत बिल्डअप अपने आप को करने पाए, हर वक्त प्रभु आप पर भरोसा करे और इनके विश्वास के फलों को ये अपने जीवन में देख पाए। प्रभु सचमुच आप ऐसा कर रहे हैं। हर वो बुजुर्ग माता पिता के लिए हम प्रार्थना करते, इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु उन्हें संभाल लेना। हर वो बच्चे को जो बॉर्न बेबी हैं, जो छोटे बच्चे, हर प्रकार के वो बंधन, हर प्रकार की वो बीमारियां उन बच्चों को छोड़ जाए और बच्चे हंसते खेलते प्रभु तेरी महिमा तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि के हैं पूरी रीति से प्रभु आपकी बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करें। वो बच्चे साधारण ना रहें परंतु बड़े बड़े काम करें आपके नाम से। इनके परिवारों में हर एक वो बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, जिन भाई बहनों के, जिन बेटे, माता पिता के बेटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु यीशु अपना सामर्थ्य उन पर उंडेल दे, अपनी बुद्धि उन्हें दे और उन परीक्षाओं में वो पास हो, ऊंचे ऊंचे पदों पर वो नियुक्त किए जाए। ऐसे कोई भाई बहन जिनको नौकरी की तलाश है, बेरोजगारी में, यीशु मसीहा उनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए, एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए, उनके लिए फाइनेंस के सोर्सेस खोल दीजिए। प्रभु जो कर्जे में है, हर प्रकार का वो कर्जा यीशु की महिमामय धन से खत्म हो जाए और इनकी सारी तंगी घटी कमी जाती रहे। यीशु के नाम से आज मैं घुड़क देती हूँ। प्रभु ने सारे कर्जे को, सारी बीमारी, सारे टोने को, सारे जादू टोने को, सारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर उठाया है, हमें फ्री किया है। प्रिय और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करो, आपको फ्री कर दिया है पिता। ऐसी बहनें जिनको संतान नहीं, प्रभु एक संतान देकर उन्हें ब्लेस कीजिए, सब प्रकार की नाम धरे, सब प्रकार की शर्मिंदगी इनके जीवन से जाती है। ऐसे भाई बहन जो खुद का घर नहीं है, प्रभु इन्हें घर दे दीजिए। आज जितने भाई बहन अपनी प्रार्थनाओं को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। जिनके पर कोर्ट केस चल रहे, बहुत दिन से कोई काम पेंडिंग में पड़े, सब प्रकार के वो बंधन छूटे, हर वो कोर्ट केस समाप्त हो, हर प्रकार के वो पेंडिंग पड़े काम इनके पूरे होने पाए। बहुत दिनों से इनके विषय जो है प्रभु अभी तक पूरे नहीं हुए, जब ये अपने विश्वास को बिल्डअप कर रहे हैं यहोशू और कालेब की तरह, आज उनके हर एक प्रार्थना का विषय प्रिय आपके जीवन में, आपके गोद में लौट के आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीहा प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो ऐसे ही नहीं, वो सुन करके उत्तर देने वाला पिता है। प्रभु हम धन्यवाद करते कालेब और मूसा की तरह, कालेब और यहोशू की तरह, इनको भी प्रभु परमेश्वर पिता उन कनान देश में उस आशीष के रास्ते पर चला दीजिए। इनके घर में प्रभु आशीष की बरसात हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक वो जोड़े जिनमें लड़ाई झगड़े हैं पति पत्नी में, सब प्रकार के वो बंधन, दुष्ट का काम इनके घरों से पूरी रीति समाप्त हो जाए। हर प्रकार के उलझाने वाले, डाइवर्ट करने वाले पाप इन्हें छोड़ जाए। सब प्रकार का बंधन, वो जादू टोना, जैसा भी परिस्थिति इनके जीवन में है, यीशु के नाम से बदल जाए। आज ये नए हो, आशीषित हो, बरकत में बदले, चंगाई में बदले, ऊंचाइयों पर जाए। प्रभु इनका नाम प्रभु आपके जीवन की पुस्तक जो आपने हम सब के लिए तैयार की उसमें लिखा जाए। पिता हम धन्यवाद करते, आपने ऐसा किया। आज के दिन ये जहां कहीं जाते प्रभु, हर एक धोखे से, चोट से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, शैतान के हर प्रकार के जाल से प्रभु बचाना। प्रभु अपनी सुरक्षा में, अपने
छाए हुए स्थान में इन सब को प्रभु ग्रहण करना और हम सब की रक्षा करना। पिता आप ऐसा कर रहे इसलिए हम धन्यवाद करते। हरेक को छुआ, हरेक को ब्लेस किया, हरेक को चंगा किया, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कर। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए हरेक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते। प्रभु इनकी जीवन में प्रभु तेरा बड़ा हाथ हो, तेरी दया, तेरी सुरक्षा, तेरी बरकत इनके जीवन में बनी रहे। हर प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना सुनकर के उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। प्रभु एक बार फिर से सभी भाई बहनों को, नन्हे बच्चों को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। प्रभु आपकी सुरक्षा, आपकी दया इनके साथ बनी रहे। प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया।